सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने प्लान बी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। बल्ला सीन से अब गायब हो रहा है, बल्लेबाज जो है वो एंटर हो गया है। ये मजबूरी का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये मैंडेट ही नहीं है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चेक कर सके। एक चीज जो मुझे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की बड़ी अजीब लगी, बिला वजह कीड़े निकालने वाली बात जो है वो नजर आ रही थी। 4 डाले आए हैं और उन डालों ने आके जो है वो तोड़फोड़ की है घर के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत प्रेशर आया जब अनाउंस हुआ कि जी इनको टिकट दिया गया, टिकट इनका कैंसिल कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। आप देख रहे होंगे कि मैं इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हूं और इसकी वजह यह है कि दोबारा मैं सफ़र में हूं और इससे पहले मैं पहाड़ों की तरफ गया हुआ था। अब पाकिस्तान के जो है वो जनूब की तरफ मैं जा रहा हूँ और कराची की तरफ इस वक्त रवा दवा हूँ, बाय रोड ट्रेवल कर रहा हूँ। तो इस वजह से इस वक्त मैं आपसे गाड़ी से ही मुखातिब हूँ, लेकिन पीछे खबरों को मैं फॉलो करता रहा हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर जो है जाहिर बात है बड़ा लंबा सफ़र है, तकरीबन 1250 किलोमीटर का सफ़र है। तो इस दौरान जो है और क्या एक्टिविटीज़ करनी है, यही करना था कि खबरों को जो है वो फॉलो किया जाए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने प्लान बी के ऊपर काम शुरू कर दिया है। तो डिटेल से इसके ऊपर मैं आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बताऊँगा कि ये प्लान जो है वो किस हद तक कामयाब हो सकता है और इसके नाकामी के कितने चांसेस है, दोनों जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर के टारगेट की तरफ जो है हम लोग चल रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही ये टारगेट भी जो है वो अचीव कर लेंगे। और इसलिए आपकी मदद दरकार होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। नीचे हम लोग अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी शेयर कर रहे हैं। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी वीडियोस जो है वहाँ पे भी शेयर करते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके कमेंट्स भी जो हमें मिल सके। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा बात कर लें प्लान बी की। बल्ला जो है वो हटा लिया गया है, बल्ला सीन से अब गायब हो रहा है और बल्लेबाज जो है वो एंटर हो गया है। बल्लेबाज की जो एंट्री है वो किस तरह हुई है, बेसिकली एक सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, PTIN। वैसे तो PMLN जो है वो मशहूर है, मुस्लिम लीग नून, लेकिन अब ये PTI नून जो है ये भी सामने आ गई है। तो ये PTI नून जो है, ये मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली अख्तर इकबाल डार साहब, कौन? अख्तर इकबाल डार साहब, ये इसके चेयरमैन है। और 2012 में, ये पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे, लेकिन 2012 में इनके इमरान खान साहब से जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो गए और उसके बाद इन्होंने अपनी अलग जमात बना ली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती, नून से नजरियाती जो है वो ये जमात बनाई गई। इन्होंने जब उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2012 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती बनाई थी, तब तक ये ज़हन में रखिएगा ये बेसिकली एक रिबेलियन थी उस मामले में जब 30 अक्टूबर 2011 को इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा किया था और उस जलसे के नतीजे में बहुत से लोगों को जो है वो पार्टी में इंडक्ट करना शुरू कर दिया था। और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये सारी इंडक्शंस करवा रही थी, इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही थी। और उसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े जागीरदार वडेरे सबको ही जो है वो ऐड किया जा रहा था। तो ये जो डार साहब हैं, अख्तर इकबाल डार साहब, ये उस वक्त जो है वो पार्टी से नाराज़ होकर अलग हो गए थे। और जब ये अलग हुए थे तो उसके बाद इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे, इन्होंने बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जी इनको ISI की मदद हासिल है और ये जो है वो हर किस्म के लोगों को, हर करप्ट अनासर को जो है वो पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो मैं जो है वो मजीद इनके साथ नहीं चल सकता। और उसके बाद जो है वो ये पार्टी से अलग हो गए थे। लेकिन जाहिर बात है कोई बहुत बड़ा तबका जो है, बहुत बड़ा ग्रोह वो ले जाने में नाकाम हुए थे, लेकिन अपनी जमात इन्होंने बना ली थी और उसके बाद अपनी जमात को जाके रजिस्टर भी कर लिया था। 2018 के इलेक्शंस में इन्होंने पहली दफ़ा जो है वो बाकायदा तौर पे, गालबन पहली दफ़ा, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने शिरकत की। और मैं चेक कर रहा था, इन्होंने जो है वो गालबन 2 सूबाई असम्बलियों से और 1 कौमी असम्बली की मेरे ख्याल में शायद 10 सीटें हैं अप्रॉक्सीमेटली जहाँ से इनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, और सूबाई असम्बली की शायद 13 है या 13 और 10 इसी तरह करके कुछ है। और मेरे ख्याल में 3 जमातें या सिंध या बलोचिस्तान इस तरह सीटें ऐसी हैं जहाँ से 3 सीटें गालबन ऐसी हैं जहाँ से इनकी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। और टोटल मेरे ख्याल में कौमी असम्बली में इन्होंने कुल मिला के जो वोट हासिल किए थे वो 10 या 11 हज़ार थे। मतलब इन सारी सीटों पे कंटेस्ट करने के बाद जो है 10 या 11 हज़ार, और कौमी असम्बली और दूसरा पंजाब असम्बली की सीटों पे भी टोटल को इतने वोट मिले थे। सो कोई भी खातिर खा ये कामयाबी नहीं थी। और इसके अंदर जो है वो बल्लेबाज का निशान जो है वो उस वक्त इनको अलॉट हुआ था और इसकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़े थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2022 के अंदर जब वो हो रहे थे
बाई इलेक्शंस हो रहे थे 20 मुख्तलिफ हलकों में, तो उसके अंदर जो है इन्होंने भी, इनकी पार्टी ने भी जो है वो पेपर्स अपने जमा कराए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसे कंटेस्ट किया था, इसको चैलेंज किया था कि जी इनको बल्लेबाज का निशान जो है वो ना अलॉट किया जाए, क्योंकि इससे हमारा वोटर जो है वो कंफ्यूज होता है। लेकिन मतलब आप देखें कि कैसी जो है वो काया पलटती है, किस्मत पलटती है, कि करते 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 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा तौर पे उसके बाद अपने ऑफिशियल अकाउंट से जो है अपने तमाम उम्मीदवारों को ये हिदायत जारी की कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जो है वो जाके रिटर्निंग ऑफिसर्स को जमा कराएं, क्योंकि आज जो है वो आखिरी तारीख है सिंबल जमा करवाने की। अगर आपके पास पार्टी टिकट है तो उसका आखिरी दिन है आज जमा कराने का। तो अच्छा, अब इसके अंदर जारी बात है, ये पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है शिफ्ट होके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की तरफ जो है वो जा रही है। इसमें चंद फायदे क्या हैं, चंद नुकसान क्या हैं, मैं सारे ही आपके सामने रख देता हूँ। नुकसान इसका, बल्कि चले फायदे सबसे पहले रख लेते हैं। फायदा ये है कि ये जाहिर बात है, सबसे दो चीज़ों के फायदे। एक, नाम इसका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सिर्फ आगे नून आ जाता है, जिस तरह मुस्लिम लीग के सामने नून आता है नवाज शरीफ साहब की पार्टी में, इसके एंड पे नून आ जाता है। दूसरा फायदा ये है कि वहाँ पे बल्ला था और अब निशान जो है वो बल्लेबाज है। अब बल्लेबाज जो है वो जाहिर बात है दैट इज ऑल्सो क्लोजेस्ट टू अ बल्ला, बैट के सबसे करीब तरीन जो है वही है, तो इसलिए ये जो है वो मैच करता है कुछ हद तक। तीसरा, इमरान खान खुद भी जो है वो क्रिकेटर रहे हुए हैं, तो वो सिंबल भी जो है उनको भी जो है वो सिग्निफाई करता है, सिंबलाइज करता है, तो इसलिए ये चीज़ें तो है जो प्लस पॉइंट में। चौथा सबसे बड़ी बात ये कि अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हेयरिंग चल रही थी, बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में थी, लेकिन अभी चल रही थी। लेकिन अब तक की जो प्रोसीडिंग्स चली हैं, मैं उसके ऊपर अभी डिटेल्स आता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन वो कोई इतनी हौसला अफजा फिलहाल नहीं थी। आई डोंट नो, ऑब्वियसली कोर्ट ने डिसीजन देना है, सो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्लान बी था, जिसके ऊपर हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे थे, अब उसको एक्टिवेट कर दिया, बाकायदा तौर पर एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती है, इसके चेयरमैन अख्तर इकबाल डार साहब है। अब अख्तर इकबाल डार साहब के अंडर अगर आप इस पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आप बाउंड हैं कि आपने इस पार्टी के चेयरमैन को हर सूरत फॉलो करना है। अख्तर इकबाल डार साहब को हर सूरत आपने फॉलो करना है कानून के मुताबिक। अब अगर तो अख्तर इकबाल डार साहब जो हैं वो आपके साथ सेम पेज के ऊपर हैं और कोई पीछे से कोई डील हो गई हुई है, तब तो सत्य खैरान है, तब तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जियो न्यूज़ ने उनके हवाले से उनकी एक कोटेशन चलाई है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी मैं कभी भी इन करप्ट नासिर के साथ नहीं हो सकता, और गौहर अली खान जो है वो एक करप्ट माफिया का हिस्सा है, और इस किस्म की मतलब कोई ज़्यादा फेवरेबल उनकी कोटेशन नहीं चलाई। बाकी मतलब ये मैं देख रहा था, इनके जो लौंडे लपाड़े हैं, जो चमचे हैं सहाफ़ी ख़ास तौर पे, वो लिख रहे थे जी बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, सरप्राइज़ है। एक तो इनको इमरान खान के सरप्राइज़ जो है ना वो इतने ज़्यादा पसंद है कि जिसकी था ही कोई नहीं, 1 मिनट में चमचागिरियाँ शुरू कर देते हैं। तो सरप्राइज़ नहीं है, मजबूरी है। इसकी वजह यह कि इन्होंने पिछले 48 घंटे के अंदर सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर देख लिया था कि हमारे पास जो है ना वो केस खड़ा करने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें बहुत मुश्किलात हो रही हैं। तो इसलिए, और टाइम बहुत कम था, टाइम जो है वो 7 बजे तक का रखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो ये मजबूरी का फैसला है। वरना ऑब्वियसली द आइडियल सिचुएशन वुड हैव बीन कि हम बल्ले के निशान के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए आपको बल्लेबाज की तरफ जो है वो जाना पड़ रहा है। तो कितनी जल्दी ये कम्युनिकेट हो सकेगा, कितना ज़्यादा आप इसको प्रोपोगेट कर सकेंगे, लोगों तक ये आगाही पहुंचा सकेंगे कि अब हमारा निशान जो है वो बल्ला नहीं है, बल्लेबाज है, ताकि इलेक्शन डे वाले दिन जो है वो आम अफराद को जिन्होंने वोट डालने जाना है उन्हें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। वैसे कम्युनिकेशन के ज़राए इस हद तक एडवांस हो चुके हैं कि इट्स नॉट अ बिग डील, आप उसको बैठ के जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, काफ़ी हद तक आप कर सकते हैं। तो ये वाला फैक्टर जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे ख्याल में शायद कवर कर लेगी। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि नाउ दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू द चेयरमैन, और इस मामले के अंदर चेयरमैन जो हैं वो डार साहब हैं, ये जो अख्तर इकबाल डार साहब हैं। एक और चीज़ जो पता लगी वो ये है कि चंद हलकों के अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती अपने उम्मीदवार, वो सिर्फ चंद थोड़े से उम्मीदवार होंगे, लेकिन उनको ऑलरेडी टिकट जारी कर चुकी हुई थी। तो उनके जिन और उन्हीं हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो असल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने भी टिकट जारी किए हैं। तो वहाँ पे इलेक्शन लड़ेगा कौन? इनके अपने नजरियाती वाले लड़ेंगे या पीटीआई वाले लड़ेंगे? सो दिस इज समथिंग दैट हैज येट टू बी डिसाइडेड। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए जरा उसके ऊपर, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अली जफर साहब ने आज जो है वो दलाइल देना शुरू किए। आज वो इस्लामाबाद के अंदर ही मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद थे,
और उन्होंने दलाइल देना शुरू किया। उनकी दलाइल देने की जो वो थी, जो कंसंट्रेशन थी, वो ज़्यादा इस बात के ऊपर थी कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चेक कर सके, वो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि उसका काम जो है वो सिर्फ ये है कि वो कहे सियासी जमातों को कि जी आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, और अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देते हैं तो उसके बाद वो इनको एक सर्टिफिकेट दें और इनका काम खत्म हो जाता है। इनका काम नहीं है कि अंदर गुस्से और बैठ के चेक करें कि जी आपने सही तरह करवाया है कि नहीं करवाया। इवन दो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो इस बात से ज़्यादा मुतमिन नज़र नहीं आ रहे थे कि ये जिस किस्म की दलील दी जा रही है। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इनके पास कोई पावर ही नहीं है या ये किसी चीज़ को चेक नहीं कर सकते। इनके पास पावर है, ये बिल्कुल चेक कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये जो है इसके ऊपर रेज किया गया। फिर उसके बाद अली जफर साहब ने इस दौरान जो है वो दीगर जमातों की भी पिन पॉइंटिंग की, और वो था कि अनअपोज्ड जो है वो लोग इलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे पता लगा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो अपने इलेक्शंस करवाए थे, इसमें 91 लोग 91 ऑफिस होल्डर्स जो हैं वो बगैर किसी कॉन्टेस्ट के जो है वो जीते हैं, किसी ने उनका मुकाबला नहीं किया। तो दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग, बल्कि बेंच की जानिब से कहा भी गया कि जी 91 लोग बगैर मुकाबले के इलेक्ट हो गए, मतलब किसी ने इनके सामने खड़ा होने की जरूरत ही नहीं की। मरकज़ में या सूबों के अंदर तमाम आपकी जो है वो उसमें किसी ने खड़ा होना मुनासिब ही नहीं समझा। तो दिस वाज सरप्राइजिंग। तीसरी बात यह कि एक और चीज़ जो अली जफर साहब जो हैं वो पिन पॉइंट कर रहे थे, उन्होंने दीगर जमातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी दीगर जमातों के अंदर भी ये देखें, मुस्लिम लीग नून का भी जो है वो भी अनअपोज्ड जो है वो इलेक्ट हुए हैं, तो इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है, दीगर जमातों के अंदर भी इस तरह होता है। उसके बाद उन्होंने कहा, एक और जो पॉइंट लिया उन्होंने कहा कि जी जितना हमें ख़ास तौर पे जो है विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, जितनी स्क्रूटनी हमारी की जा रही है इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, दीगर जमातों की इस तरह नहीं हुई। तो यहाँ पे बेंच की जानिब से उन्हें बताया गया कि नहीं ऐसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो बल्कि 13 जमातों को आज ही डीलिस्ट कर दिया है, सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ना करवाने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं है कि दीगर के साथ नहीं हो रहा। और बल्कि यहाँ पे मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ANP को लालटेन का निशान दे दिया है और उनको ये शर्त दी है कि जी 4 महीने के अंदर अंदर आप अपने इलेक्शंस करवाएं, और साथ उनको कुछ जुर्माना भी गालबन उनको किया गया है। तो ANP जो है वो उसको कोई बहुत बड़ा मतलब पनिशमेंट या धक्का तो नहीं लगा, सिर्फ उनको वार्निंग दी गई है कि ठीक है अभी तो आप इलेक्शन लड़ लें। लेकिन एक्चुअली इनका मामला और PTI का मामला डिफरेंट है। इनका मामला ये है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए हुए, जिसकी, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होता रहा, उनको भी इलेक्शन कमीशन जो है काफ़ी लेवरेज देता रहा बीच में। यहाँ पे जो मसला है ये कि वो जो जिस तरह के इलेक्शन करवाए हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है कि आप ये नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की बड़ी अजीब लगी, वो जब ये आर्गूमेंट्स वगैरह कर रहे थे, बल्कि दो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। एक तो उन्होंने ये पॉइंट कहा कि जी ये देखें आपने जो इलेक्शन कराए हैं तो नए नए चेहरे जो हैं वो सामने आ गए, नए लोग जो अभी पार्टी के अंदर आए थे वो सामने आ गए, तो पुराने लोगों को क्यों नहीं आपने किया, जो लोग पहले से यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने हामिद खान साहब का जिक्र किया, अली जफर साहब का जिक्र किया, उन्होंने कहा और भी आपके लोग थे। वो ये चीफ जस्टिस का डोमेन नहीं था। मुझे अजीब लगा कि ये नुक्ता क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि एक सियासी जमात है, वो मैं कहता हूँ वो 18 साल के लड़के को अपना चेयरमैन बना दें, उनकी मर्जी है, वो जिसको मर्जी बनाना चाहें, वो नया हो, पुराना हो, कच्चा हो, पक्का हो, मैच्योर हो, इमेच्योर हो, वो जैसा भी हो, ये हर सियासी जमात का अपना राइट है, वो नए को बनाए या पुराने को बनाए। सो मुझे चीफ जस्टिस का ये रिमार्क जो है ना बड़ा अजीब सा लगा कि ये तो वो मतलब वो वाली बात जो है ना वो बिला वजह कीड़े निकालने वाली बात जो है वो नजर आ रही थी। असद उमर साहब के बारे में उन्होंने पूछा, जी असद उमर साहब ने जो है वो क्यों इस्तीफा दे दिया, असद उमर साहब तो आपके स्टार थे। तो उन्होंने जवाब दिया अली जफर साहब ने कि जी उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उन्होंने जो है वो मजबूरी के थे और जो हालात बने हुए थे, और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने 9 मई के चक्कर में जो है वो इस्तीफ़ा दिया है, चीफ जस्टिस ने वहाँ पे कहा। तो ऐसा लग रहा था कि चीफ जस्टिस को पता ही नहीं है कि असद उमर साहब ने एक्चुअली क्यों इस्तीफ़ा दिया है या उसका बैकग्राउंड क्या था या उनको क्यों उठाया गया। मतलब ही एक्चुअली सीम्स टू बी टोटली डिस्कनेक्टेड विद व्हाट्स गोइंग ऑन आउटसाइड, मतलब वो उससे बिल्कुल भी कनेक्टेड ही नहीं है। चीफ जस्टिस जो है वो इस किस्म का तासुर दे रहे थे। बल्कि इस मौके के ऊपर एक और जो 2 और वाक़यात हुए कोर्ट के अंदर आज, वो ये था कि गौहर अली खान साहब जो हैं वो आए और वो कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या हुआ है आपको। उन्होंने कहा जी मेरे घर पे अभी जो है वो मुझे इत्तला मिली है कि 4 डाले आए हैं और उन डालों ने आके जो है वो तोड़फोड़ की है घर के अंदर और सर्चिंग वगैरह की है और सर्चिंग वगैरह करके जो है उसके बाद चले गए।
तो जब ये सब कुछ हो रहा था, ये जो सारी गुफ्तगू हो रही थी, तो चीफ जस्टिस ने इस मौके के ऊपर कहा कि नहीं, हम लोग इसको जो है वो अभी चेक करते हैं। तो जो लाइव ट्रांसमिशन थी सुप्रीम कोर्ट की वो एकदम बंद हो गई और कॉन्सिक्वेंटली तमाम चैनल से भी जो है वो बंद हो गई। लेकिन उसके बाद दोबारा जो है वो मामला सामने आया और उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो लिखा इसे ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी अपने, और वैसे भी उन्होंने कहा कि जी हमें इत्तला मिली थी कि इनके घर पे ना चंद इश्तिहारी हैं, तो हम तो वो छापा मारने के लिए गए थे, लेकिन हमें बाद में जाके पता लगा कि ओह ये तो गौहर अली खान साहब का घर है। ये इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो ये पॉइंट दिया है। बाद में उसके बाद 2 ब्रेक्स ली गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाद में एक्चुअली इसके बारे में सवाल भी पूछा दोबारा, उन्होंने चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद को बुला के पूछा कि जी ये क्या हुआ है, बताएं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि जी हमें ये पता लगा था कि यहाँ पे इश्तिहारी हैं, तो हमने इस चक्कर में जो है वो छापा मारा है। चीफ जस्टिस ने पूछा जी कौन से इश्तिहारी थे जो यहाँ पे मौजूद थे। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था कि कौन से इश्तिहारी थे जिनको पकड़ने के लिए जो है ये छापा मारा गया। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी आप जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, बिकॉज हेड्स विल रोल। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके पीछे इसको हम छोड़ेंगे नहीं और इसकी बैठ के पूरी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये मामला, दिस इज स्टिल डेवलपिंग स्टोरी, ये जो कुछ भी हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने गौहर साहब को कहा, चीफ जस्टिस ने, कि जी आप जाएं आईजी इस्लामाबाद के साथ अपने घर जाएं। उन्होंने पूछा आपके घर पे कौन था, उन्होंने कहा जी मेरी वाइफ थी और मेरा बेटा वहाँ पे मौजूद था जब ये सब कुछ हुआ है। दूसरा एक और वाकया ये हुआ कि नियाजुल्लाह न्याजी जो बेसिकली वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पे खड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, और हेयरिंग के दौरान ही जो है ना वो जब सवाल जवाब हो रहे थे, जबकि उनसे चीफ जस्टिस मुखातिब नहीं थे, लेकिन वो एकदम जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर बरस पड़े, उनसे लड़ना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि आपने ये वतीरा बनाया हुआ है, आप इसी तरह बात करते हैं। आपने मेरे बेटे का भी इंटरव्यू किया था और उसके अंदर भी आप पीटीआई के हवाले से सवालात कर रहे थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मुझे तो पता भी नहीं आपका कोई बेटा भी है या कोई आपका बेटा मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए भी आया है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। बल्कि उन्होंने अली जफर साहब को कहा कि अली जफर साहब वहाँ पे खड़े हुए थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि जी ये आप देख रहे हैं ये क्या एटीट्यूड है, मैं इसके ऊपर नोटिस दूँ, मैं तौहीन अदालत की वो बेसिकली वो कह रहे थे। तो अली जफर साहब भी जो है ना वो परेशान हो गए कि ये इसको हुआ क्या बैठे बैठाए नियाजुल्लाह न्याजी को। तो उन्होंने उनको कहा जी आप प्लीज़ चुप कर जाएं, और उन्होंने अपोलोजाइज़ किया, अली जफर साहब ने अपोलोजाइज़ किया कि जी आई एम सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ है ये बड़ा अनटूवर्ड था और ये नहीं होना चाहिए था। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा होना, उसका अंदर का कंटेनर एकदम जाग जाता है और बगैर सोचे समझे कि वो किधर खड़ा हुआ है। मैं यू स्टैंडिंग इन द कोर्ट रूम नंबर 1 इन फ्रंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यू कैन डिसएग्री विद हिम, आई डिसएग्री विद हिम, आई डिसएग्री विद सम ऑफ हिज रिमार्क्स, बट इसका मतलब ये नहीं है आप जो है वो वहाँ पे खड़े होकर जो है वो ओए मैं नहीं छड़ांगा, मैं नहीं करांगा, यू कांट डू दैट। तो बल्कि कई कोर्ट रिपोर्टर्स ने भी जो है कहा कि ये नियाजुल्लाह न्याजी साहब ने जो हरकत की है ये तो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस जो है वो ख़राब करने वाली बात है, जिस किस्म की आपने हरकत की है। इसी दौरान ये जो जहाँ पे मैं गौहर अली खान साहब की बात कर रहा हूँ, तो वहीं पे ये खबर भी आई कि उमर अयूब साहब ने भी ये ट्वीट किया है कि उनके घर के ऊपर भी छापा मारा गया है। तो ये भी अभी एक डेवलपिंग स्टोरी, हमें अभी भी ये बात पता लगी है कि उन्होंने भी ये क्लेम किया है। इसके अलावा एक जो जर्नलिस्ट थे इम्तियाज़ आलम साहब, वो उन्होंने जो है वो आज बड़ा इसमें ट्विस्ट आया कि उन्होंने जाके अपना टिकट जमा करवाया है, गालबन NA 161 भावल नगर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने जो अपना टिकट जमा करवाया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं करवाया है। अब इसमें 2 थ्योरीज हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट अनाउंस कर दिया था, ये जो कल खबर थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, टिकट उनको अनाउंस कर दिया था। 2 वर्जन चल रहे हैं, वी आर येट टू कंफर्म दिस। एक ये कि उन्होंने खुद ये फैसला किया कि मैं पीटीआई से नहीं इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने गालबन कोई खिदमत खल्क या कुछ इस किस्म की कोई जमात है जिससे वो उसका टिकट जो है वो उन्होंने जमा करवाया, और उनका ये कहना है, सॉरी हकूक खल्क, खिदमत खल्क नहीं, हकूक खल्क पार्टी यहाँ से जो है, और इसका जो इंतखाबी निशान है वो लाउड स्पीकर है। तो इसका टिकट उन्होंने जाके जमा करवाया और इन्होंने ट्वीट किया कि जी ये टिकट जो है मुझे 8 जनवरी को जारी हुआ था, तो मैंने उसका टिकट जो है जमा कराया। अब इसमें 2 वर्जन है। एक ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत प्रेशर आया, जब अनाउंस हुआ कि जी इनको टिकट दिया गया तो बहुत प्रेशर आया, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनसे टिकट इनका कैंसिल कर दिया। एक वर्जन ये है, और दूसरा ये है कि इन्होंने खुद ये फैसला किया कि नहीं मैं हकूक खल्क पार्टी से ही इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये इसमें 2 मुख्तलिफ वर्जन अभी तक स्टोरी के चल रहे हैं। दूसरी बात ये कि नईम हैदर पंचोता ने अनाउंस किया है कि उनको अब टिकट मिल गया है, पंजाब प्रोविंशियल असम्बली का टिकट उनको मिला है सरगोदा से। मेरे ख्याल में PP 151 है या कुछ इस तरह, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ये दौरान सफ़र होने के ये नुकसान होते हैं कि इन्फॉर्मेशन पूरी तरह याद नहीं रहती, लेकिन उनको टिकट जो है वो इशू हो गया है। इसके अलावा हसन अयूब जो ARY के जर्नलिस्ट हैं,
उनके भाई को भी जो है वो टिकट इशू हो गया है। पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर उनकी काफ़ी ट्रोलिंग की जा रही थी इस बात के ऊपर कि जी मुस्लिम लीग नून ने उनके भाई को टिकट नहीं इशू किया, तो उनके भाई को भी जो है अब टिकट जारी कर दिया गया है। खबरें और भी हैं इंशाल्लाह, मैं दौरान सफ़र हूँ, शायद कराची से अगला वीलॉग जो है वो रिकॉर्ड करके आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।